माता के 9 दिन पूरे हुए। देवी माता के मंदिरों में प्रातःकाल से लेकर रात्रि जागरण तक और उसके बाद भंडारे व विसर्जन तक की इस रिपोर्ट को हमारे संवाददाता अविनाश कुलश्रेष्ठ के साथ महामाई के दरबार से सीधा प्रसारण आपको दिखाते हैं। जिस तरह प्रातःकाल हमारी माताएं बहनें श्रद्धा पूर्वक नंगे पांव हाथों में लोटा लिए हवन कुंड लिए मंदिर जाकर पूजा अर्चना करती हैं, माता रानी से अपने परिवार को सुखद रखने के लिए प्रार्थना करती हैं। उसके बाद शुरू होता है हवन पूजा का कार्यक्रम, जिसमें ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ माता रानी की हवन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भोग लगाने के बाद परिवार के सभी लोग व्रत पूरा कर भोजन करते हैं। आज के दिन माँ दुर्गा का नवमी का दिन है, जिस दिन लोगों ने अपने अपने घर पे देवियों का स्थापना की हुई है, जिसमें 9 देवियों के रूप बनाकर उनकी पूजा याचना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में शिवालयों में तांते लगे हुए हैं। माता रानी की पूजा पर सब लोटा चढ़ाने आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक के एक दिनचर्या है, जिसमें सुबह लोटा चढ़ेगा, फिर हवन होगा, उसके बाद माँ का श्रृंगार होगा, रात को देवी जागरण रखा जाएगा। इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोस्वामी जी, जो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं। गोस्वामी जी, किस तरह की तैयारी की गई है अभी? देखिए, ऐसा है, मैं योगी समाज का अध्यक्ष हूँ और उसके नाते 9 दिन से, मतलब अब के एक दिन घटा है, उसमें 8 दिन के नवरात्र हैं, जिसमें के शैलपुत्री पहले दिन से ही यहाँ पर मैया का हवन शुरू हुआ है, जो कि पूरे मतलब आप समझे 8 दिन चला और अभी 9वां भी पूरा हो रहा है। तो इसलिए 9 दिन तक मैया की पूजा हम लोगों ने की है यहाँ पे, और बड़े प्रेम से भाव से छोटी छोटी कन्याएं आती हैं और यहाँ पर अपने लोटा चढ़ाती हैं और व्रत रखती हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है छोटे छोटे बच्चों पे, जो कि 2 मिनट के लिए जो खाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ मैया की ऐसी कृपा है उनके ऊपर कि 9 दिन का उन्होंने व्रत रखा हुआ है। आज सब उन्हें खोल रहे हैं, अभी भंडारा होगा यहाँ पे तो वो खोलेंगे और हवन हो रहा है। अभी ये आपके सामने फूल बंगला सजा हुआ है। रात्रि को महाकाली जी का जागरण होगा, विशाल जागरण होगा, जिसमें के सभी छोटी छोटी देवियाँ किस तरीके की कामनाएं आप लोगों ने की माता रानी से? यहाँ तो ये है कि महाकाली की ऐसी कृपा है, इस दरबार में जो भी आता है वो अपनी झोली भर के ले जाता है। आपको बता दें कि ये वो प्राचीन काली माँ का मंदिर है, जिस मंदिर की स्थापना आज से करीब 150 वर्ष पूर्व हुई थी। करीब मैं समझता हूँ 1000 वर्ष पहले हुई है। ये तो 1000 वर्ष पहले की ये मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति की भी खासियत है कि ये मूर्ति एक आम पत्थर की नहीं है, कसौटी वाले पत्थर की बनाई हुई मूर्ति है, जिसकी स्थापना जिस भी कंडीशन में हुई, लेकिन आज एक भव्य मंदिर बन चुका है। यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है, भक्तगण आते जाते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ ज्योतिषाचार्यों का कहना भी है कि 9 देवियाँ एक अलग अलग रूप में होती हैं और अलग अलग अवस्था में पाई जाती हैं। जो हम अपनी कन्याओं की पूजा याचना करते हैं, वो कन्याएं हमारी एक देवी का रूप होती हैं, जिसमें 2 वर्ष की कन्या, 2 वर्ष की जो कन्या होती है वो दरिद्रता दूर करती है, घर में उन्नति लाती है, घर के अंदर यश बढ़ता है। जो 3 वर्ष की कन्या है उसमें धन धान्य की पूर्ति होती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी के रूप में मानी जाती है, जिसकी पूजा परिवार करे तो सारे रोग दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इसी श्रृंखला में काफ़ी लोग इन बातों को मानते चले आ रहे हैं। ज्योतिषाचार्यों ने जो भी बनाया वो एक वैज्ञानिक ही नहीं, धार्मिक ही नहीं, सारे समूह को लेकर एक ऐसा ज्ञान अर्जित किया जिसको हम और आप मानते चले आ रहे हैं। जिस तरीके से हम और आप इस यज्ञ में आहुति देते हैं, आहुति में किस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? देखिए, इसमें जो है तरह तरह की तो जड़ी बूटियाँ हैं आप, और इसमें लौंग, बतासे, नारियल, और मैं आपको क्या बताऊं, कम से कम नहीं तो करीब 150 तरह की इसमें चीज़ें चलती हैं, जो सारी मिक्स करके, जिसमें जो भी सामान इसमें डलता है वो वैज्ञानिक तौर पर काम करता है। आज जो हमारे यहाँ पॉल्यूशन पाया जाता है, पॉल्यूशन की दूरी को दूर करने के लिए भी ये हवन हमारे यहाँ बहुत माना जाता है। इसमें हम लोग जितना भी घी या सामग्री डालते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत समुचित होता है। आइए हम आपको मुलाकात कराते हैं यहाँ के भक्तगणों से। कोई और देखिए, मैं अभी भाई साहब ने कहा कि पहली देवी ये है, पहली देवी ये पहुंचाती हैं। ये 9 देवियाँ हैं
जिसमें पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा माता, चौथी कुष्मांडा, पांचवी देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी विद्याता, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धात्नी। नौवां दिन आज वही सिद्धात्नी देवी का है जो सब लोगों की मनोकामना पूरी करती है और सब लोगों के जो जितने भी अपने मांग है उसको सिद्ध आदमी पूरी सिद्ध रूप में उसको दर्शन देके पूरे सबको पूरा करती है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के जो है पुजारी, क्या नाम है भैया आपका? मनीष। मनीष जी, किस तरीके की सुबह से पूजा अर्चना चल रही, क्या क्या प्रतिक्रिया रहती 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है जी पूजा करना, और सब आते हैं भक्त लोग, माँ से मांगते हैं जो भी मनोकामना वो सब पूरी करती है माता रानी। जहाँ तक कि सभी का एक मानना है कि माता हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर हम श्रद्धा से और पूरे जोश के साथ हम अगर अपनी माँ से झोली फैलाकर कोई भी मन्नत मांगते हैं तो हमारी माता पूरी करती है। अपने साथी राजीव के साथ अविनाश कुल से जन एक्सप्रेस न्यूज आगरा। वहीं रात्रि में पूरे जोश के साथ कीर्तन, जागरण, गरबा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सर्वप्रथम सभी को आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम बहुत ही उत्तम यहाँ के पदाधिकारियों ने रखा है और मेरी परमात्मा से, माँ देवी से ये प्रार्थना है कि जिस प्रकार से ये कार्यक्रम इस संगठन ने रखा है ये पूरे धूमधाम से आगामी वर्षों में भी मनाते रहें। और जिस प्रकार हम माता की पूजा कर रहे हैं, प्रत्येक परिवार में बेटी को माता का दर्जा देकर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ के कार्यक्रम पे काम करें, क्योंकि अब बेटी बेटों से कम नहीं है। बेटी का सम्मान करें और बेटी को आगे बढ़ाएं। क्या का जागरण बहुत बढ़िया तरह से रखा हुआ है। ये भोला गुजर आ रहे हैं, बढ़िया जागरण है, बढ़िया पार्टी आ रही है। आप सभी को आमंत्रण है, देखने जरूर आए। ये आपका पर्टिकुलर अकेले का है या पूरी सबका? नहीं, पूरी कमेटी का है, पूरी समाज का है। समाज का। कौन सी कमेटी है? ये दुर्गा कल्याणी मंदिर कमेटी कि दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज माता रानी के दरबार में कुछ सालों से कंटिन्यूस 56 भोग, 84 भोग तक लगते हैं और हर स्तर पे यहाँ लाखों रुपए का प्रोग्राम होता है। इस बार तो माता की कृपा ऐसी है कि 5 दिन बाद जो पूर्णमासी आ रही है, दिनांक 20 तारीख को एक और जागरण मैया करवा रही है, क्योंकि लॉकडाउन में माता की नागा हो गई थी, इसलिए माता ने इसी साल 2 प्रोग्राम करवाए हैं। कल भंडारा होगा और 56 भोग का प्रोग्राम रखा हुआ था। और ये माता रानी का हमारा जो पंडाल है कई वर्षों से लगा हुआ है और हमेशा ऐसे ही लगता रहता है। क्या मनोकामना आप लोग रखते हैं माता रानी से? जो हम तो यही मनोकामना करते हैं, माता रानी अपने संसार के सभी प्राणियों का कल्याण करे और सबका भला करें। ये हमारा कई वर्ष पुराना दरबार सजा है। काफ़ी समय से पहले हमारे बाबा ने पहली बार सजाया था, उसके बाद से सस्ता आ रहा है। क्या मनोकामनाएं रखी हुई हैं, किस तरीके से? मनोकामनाएं यही रखी गई हैं कि यहाँ पे माता माई महामाई सबके मनोकामना पूरी करती हैं। जो भी आता है सबकी मनोकामना पूरी करती है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने देशवासियों को? हमारे देशवासियों का संदेश यही है कि अपने नवरात्रि का प्रोग्राम है जो अपने घर पे पूजन करें और बाकी जो भी करते हैं वो करते रहें।
हम कई सालों से स्थापना करते हुए आ रहे हैं और हमारे यहाँ कॉलोनी के लोगों की बड़ी ही मान्यता है। माता रानी में श्रद्धा भाव से सभी पूजन करते हैं और 9 दिन तक मैया को मनाते हैं, पूजा करते हैं, अथवा उसके बाद 9 दिन बाद यहाँ नवमी वाले दिन गरबा होता है और दशहरे के दिन हम लोग भंडारा करते हैं। मनोकामना तो गुप्त रहती हैं, वो तो माता के सामने रहती हैं। बाकी सभी अपनी इच्छा से यहाँ पे गरबा कर रहे हैं और सबके सहयोग से हमें भी ये माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है डांस करने का और अपनी मनोकामना रखने का। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे नृत्य करते हुए। 9 दिन जिस तरीके से आप लोगों ने माता को मनाया, क्या उम्मीद है आने वाला जो अगला नवरात्र होगा, जब तक आपको आने वाले और अच्छा करेंगे और अच्छा होगा। जो संकट थे वो टल रहे हैं, आगे माता रानी कृपा हो रही है और आगे भी हो और ऐसा संकट कभी ना आए, सब पे माता रानी कृपा बना रखें। बहुत धूमधाम से पर्व चल रहा है, बच्चे पूरे खुश हैं, पब्लिक खुश है। इंदिरा कॉलोनी में बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है 9 दिन से और जयकारा माता का लग रहा है सुबह शाम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। और कल का भंडारा है, मैं सबसे निवेदन करूंगा सब जने आए मैया का भंडारा खाने। और बच्चों को रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे दिन, बच्चे बार खुश हैं। 9 दिन से प्रोग्राम चल रहे हैं। दूसरे दिन दशहरे को माता रानी को विसर्जन करने के लिए पूरे परिवार और पड़ोसियों के साथ यमुना किनारे पहुंचते हैं और माता रानी का विसर्जन करते हैं। आपको दिखाते हैं माता रानी का विसर्जन, जहां लोग यमुना नदी में माता रानी की मूर्तियों का विसर्जन कर रहे हैं। वहीं एक छोटा सा कुंड बनाकर उसमें माता रानी का विसर्जन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह प्रक्रिया सरकार की गाइडलाइन के अनुसार है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस कुंड का अगर रूप बदल दिया जाए, थोड़ी गहराई बढ़ा दी जाए, जिससे कि माता रानी की मूर्तियां हम विसर्जित करते हैं उन पर लोगों के पैर न पड़े और जो माला तस्वीरें विसर्जित की जाती हैं उन्हें कूड़े की तरह न बटोरा जाए। इस बारे में लोगों का नजरिया कुछ इस प्रकार रहा। रखते हैं 9 दिन तक सेवा करते हैं। आज 10वीं को उनका विसर्जन हम लोग करने आए हैं जमुना जी के घाट पर। क्या ये हिंदू धर्म की आस्था का खिलवाड़ नहीं है कि एक छोटा सा कुंड बना करके और बेकदरी हो रही है? हाँ, ये बहुत खराब है। ये कुंड नहीं होना चाहिए, कुंड की जगह जमुना जी है। जमुना जी में क्या है, माता जी को हम सराएंगे, विसर्जन करेंगे तो वो अपने आप चली जाएंगी। इसमें क्या है, बेकदरी हो रही है, पैर उसी में पैर रख रहे हैं, उसी में सब कुछ कर रहे हैं, जो भी हो सब उसी में डाल रहे हैं। तो क्या फिर आप ऐसा जिसको आप 9 दिन से माता रानी प्रशासन के सामने हम लोग कुछ नहीं कर सकते, माता रानी को सहेज के रख रहे हैं, माँ के रूप में पूज रहे हैं, पैरों से कुचलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, कैसी आस्था है? आस्था क्या है, प्रशासन के सामने हम लोग कुछ पब्लिक कुछ कर नहीं सकते। हम लोग सारे लोगों की माता रानी में और गणेश जी में बहुत ही आस्था है, साथ ही साथ हम सबकी भी है, पर हम प्रशासन के आगे हाथ हमारे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अगर साफ सफाई नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे उस तरीके से विसर्जन। पर ये क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, हमें विसर्जन भी करना है माता रानी का पूरे तरीके से, ताकि हम उनको अगले साल दोबारा ला सके। बोल सच्चे दरबार की जय। में देखने को अधिकांश जगह मुझे मिल रहा है कि कुंड बहुत ही छोटा है, जिसमें मूर्तियाँ जो है पूर्ण रूप से जो है डूब नहीं पाती है। तो ये प्रयास होना चाहिए, चाहे फिर उस कुंड को जो है मिट्टी से भर देना चाहिए प्रशासन को। तो जिस तरीके से कूड़े उसको माला और फूल जो लोग विसर्जन करते हैं, उनको लोग वहाँ कूड़े में उठा के और फिर डस्टबिन में डाल के और फिर नगर निगम वाले कहीं उसको दूसरी जगह नहीं, वो तो मैंने बताया ना कि माला और जो भी उसके शास्त्र सामग्रियाँ हैं पूर्ण रूप से उसको जो है उस कुंड को जो है मिट्टी के द्वारा ढक देना चाहिए बाद में। लेकिन वो जो नगर पालिका द्वारा जो है वो वहाँ से जो है माला वगैरह को ले जा कर के अनंत कबाड़ में फेंका जा रहा है, वो उचित नहीं प्रस्तुत है। हिंदू भावनाओं के साथ जो है खिलवाड़ का विषय है।